किसी ने क्या खूब कहा है कि अनपढ़ वो लोग नहीं हैं जो पढ़े लिखे ना हो, बल्कि अनपढ़ वो लोग हैं जो सीखना नहीं चाहते। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रोशन मकवाना और आप लोग मुझे सुन रहे हैं स्टॉप सर्च पर। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। बिल्कुल ठीक पढ़िए अपने थंबनेल पर। एक अनपढ़ आदमी कैसे बना सक्सेसफुल। दुनिया भर में मशहूर हेनरी फोर्ड के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति की कहानी आपको इस वीडियोस में बताई जा रही है। वो अनपढ़ थे फिर भी सक्सेसफुल बन गए। वो 6वीं कक्षा तक पढ़े थे या उससे भी कम पढ़े थे, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल अपनी लाइफ में बन गए और अमेरिका के सबसे अमीर आदमी बन गए। अमेरिका के शिकागो के एक अखबार में कुछ संपादकीय छापे गए थे। उसके साथ ही यहाँ भी छापा गया था कि हेनरी फोर्ड एक अज्ञानी शांतिवादी हैं। हेनरी फोर्ड ने फिर उस अखबार पर मुकदमा दायर किया और कोर्ट में केस लगा दिया गया। जब कोर्ट में केस चला तो हेनरी फोर्ड को कोर्ट में बुलाया गया और जज और जूरी के सामने खड़ा किया गया और साथ ही उनसे यहाँ सवाल पूछे गए थे। कुछ अनमने और अटपटे सवाल पूछे गए थे। हालांकि यह बात बिल्कुल सच थी कि हेनरी फोर्ड के पास सिर्फ कार बनाने का ही ज्ञान था, बाकी सभी मामलों में वो निपट अज्ञानी थे, अनपढ़ थे। लेकिन उन्होंने कार बनाने के जो नॉलेज है उनसे उनकी जो पूरी दुनिया ही रच दी, उन्होंने इतिहास बदल के रख दिया, क्योंकि उनके पास कार बनाने के अलावा, नॉलेज के अलावा कुछ भी नहीं था। वकीलों ने उनसे पूछा कि बेनेराइड एनरोल्ड सिराले कौन थे। वो 1776 के ब्रिटेन के युद्ध में अमेरिका के द्वारा भेजी गई सैनिकों की संख्या कितनी थी। यहाँ सवाल और कुछ अनमने और अटपटे सवाल हेनरी फोर्ड से जज के सामने पूछा गया कोर्ट में। लेकिन हेनरी फोर्ड ने जवाब दिया कि ब्रिटेन में जब युद्ध हुआ था, जब यहाँ तो नहीं पता कि मुझे अमेरिका के कितने सैनिकों को भेजा गया था, लेकिन यहाँ ज़रूर मालूम था कि जितने सैनिक भेजे गए थे उनसे बहुत कम ही लौटकर वापस आए हैं। और ऐसे ही अटपटे सवाल का जवाब देते देते हेनरी फोर्ड थक चुके थे। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में वकील से कहा कि आपने अब तक मुझसे जितने भी सवाल पूछे हैं या आप जो भी सवाल का मैंने जो जवाब दिया और जितने भी सवाल आपने मुझसे पूछे हैं उनका जवाब अगर मैं चाहूँ तो मेरी टेबल पर कई ऐसे बटन लगे हैं जिन्हें मैं बटन दबाकर ऐसे आदमी को बुला सकता हूँ जो आपके सवाल का सही और पूरा और भरपूर जवाब दे सके। मेरी टेबल पर कई ऐसे बटन लगे हैं जिन्हें मैं दबाकर ऐसे आदमी को बुला सकता हूं जो आप मुझसे सवाल पूछेंगे उन सभी का जवाब उन्हें मालूम रहेगा और तुरंत जवाब बता देगा। क्या आप अब मेहरबानी करके मुझे बताएंगे कि जब मेरे आसपास और मेरी टीम में और मेरी कंपनी में जब ऐसे लोग हैं जो मेरे सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं, तो मैं सामान्य ज्ञान का कचरा क्यों इकट्ठा करूं अपने दिमाग में। यह बात सुनते ही कोर्ट में हर व्यक्ति, वकील, जूरी और सारे वकील जो अगेंस्ट थे, उनके वकील और सारे जो लोग, उनकी हवा टाइट हो गई और हवा निकल गई। उनको लगा कि यहाँ जवाब किसी अज्ञानी आदमी का नहीं है, बल्कि यहाँ जवाब किसी शिक्षित और एक पढ़े लिखे व्यक्ति का जवाब है। शिक्षित आदमी वो नहीं है जिसके पास बड़ी बड़ी कॉलेज की डिग्री हो या फिर उसके पास नौकरी हो, बल्कि शिक्षित आदमी वो होता है जिसने यहाँ अपने माइंड को विकसित कर लिया कि जो वो चाहता है उसे वहाँ हासिल भी कर सकता है, और जिसमें दूसरों के अधिकारों और दूसरों की परिस्थितियाँ या किसी वजह से दूसरे के कारणों का हनन ना हो, और उसने अपने माइंड को विकसित कर लिया है। कोर्ट में बैठे हर आदमी को लगा कि यह जवाब किसी अनपढ़ का नहीं बल्कि शिक्षित आदमी का था। और हेनरी फोर्ड के पास इतना, उनकी टीम जो थी, टीम वर्क जो करते थे, उनके पास इतना ज्ञान था कि हेनरी फोर्ड के पास भी नहीं था। हेनरी फोर्ड का कहना है कि मैं वो ज्ञान रखता हूँ जो लोग नहीं रखते, और जो लोग रखते हैं वो मैं नहीं रखता, क्योंकि मेरे पास ऐसे कई लोग हैं जो नॉलेज से भरपूर है और काम कर रहे हैं और आसानी से सैलरी पर वो लोग मुझे मिल जाते हैं।
तो फिर मैं ये सामान्य ज्ञान का कचरा इकट्ठा क्यों करूं। तो इसी कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हेनरी फोर्ड की कहानी से, कि हम भी हमारे दिमाग में सामान्य ज्ञान का जो कचरा वो इकट्ठा ना करें, बल्कि कुछ विशिष्ट नॉलेज रहे और अपनी ज़िंदगी में कुछ करें। हेनरी फोर्ड वैसे तो निपट अज्ञानी थे, अनपढ़ थे, उन्हें कुछ भी नहीं आता था, लेकिन उनके पास कार बनाने का जो नॉलेज था, उन्होंने पूरी मोटर कार पार्ट को रच दिया। ऐसी ऐसी मोटर कार बना दी जो आज दुनिया भर में फेमस है और फोर्ड कार के नाम से जानी गई है। आपने देखी भी होगी और कई वीडियोस में इस कार को देखी भी होगी, एडवर्टाइज। आई होप कि आपको यहाँ वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियोस पे कमेंट जरूर करें। और साथ ही अगर और भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें। अगले वीडियोस में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।